ये सबके चेहरे क्यों उड़े हुए? सबके चेहरे क्यों खड़े हुए हैं, उड़े हुए हैं? चले आ जाए। तो आप लोग किसका वेट कर रहे थे? आप ही का या बादशाह सलामत का? इसको अभी इधर रखते हैं। गाइस बैठिए बैठिए बैठिए। अच्छा मैं कुछ पूछूं या पहले बता दूं? बता दें। रुके सैफ को आने दे। सैफ कहाँ है? वो अंदर बैग रख रही है। तो भाई सैफ आ जाए। दिन कैसा रहा? आपके बगैर आपने याद हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। आप बताएं। अहमद भाई मैंने 10 दफा कहा है मुझे अहमद भाई याद आ और मैंने हजार दफा मैंने ख्वाब में देखे। मतलब मेरी कमी महसूस बहुत ज्यादा कर दिया, गॉसिप मिस कर दिया। यार उनकी बात सुन लो। यस नहीं दिख रहे, इसका मतलब मैं वो भी चले गई थी, आ गई। आप भी गई थी और आ गई वापस। और आ गई। तो आपका भी मेरी तरह ही मामला हुआ, गई और वापस आ गई। लेकिन मैं सही से गया हूँ, बड़े खामोशी से। अच्छा गाइस, सीन ये है कि रिलैक्स हो जाएं आप लोग। और मैं यहाँ से गया, मुझे नहीं पता था अंदर क्या पता चला है, क्या चीज़ें हुई हैं। मेरे साथ कुछ ऐसी इमरजेंसी हुई 2-3 दिन तक कि मैं फॉलो भी नहीं कर सका कि हो क्या रहा है घर में। मैं मोबाइल भी नहीं उठा सका अपना। एक आध कॉल्स मैंने रिसीव की थी। और वेडनेसडे को मेरे फादर की डेथ हो गई। तो मेरे लिए भी सब कुछ बहुत सरप्राइजिंग था और यहाँ पे कुछ नहीं पता था मुझे। और मैं सीधा गया हूँ और मुझे घर से बाहर जाने दिया, टीम ने अलाउ किया। और इन 2-3 दिनों में इसी चीज़ में मैं बिज़ी था, क्योंकि मेरे फादर पंजाब थे, सारा सब कुछ कराची में ही सारे मामलात हुए उनके। तो वो जिस तरह मैं बिज़ी भी था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं लगा कि मैं मोबाइल उठा के कुछ तमाशा घर वालों को देख लूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मुश्किल सिचुएशन थी मेरे लिए, बहुत बहुत मुश्किल सिचुएशन थी। मैं उनके पास था नहीं। एक होता है ना कि आप मौजूद हों और फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सारी चीज़ें। और फिर मेरे घर वालों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कल रात, और उन्होंने कहा कि काम तो काम है, हम सब भी 1 से 2 दिन में काम पे चले जाएंगे, अपनी अपनी नौकरियों पे, अपने अपने कामों पे। तो आपके लिए भी ये काम है, आप जाइए, ज्वाइन कीजिए। मेरे घर वाले क्योंकि फॉलो कर रहे थे और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि लोग वहाँ पे आपको मिस कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं अगर नहीं गया और मैं घर में अकेला रहा, क्योंकि घर वाले सारे वापस चले जाएंगे अभी 1 से 2 दिन में, तो मैं किस तरह जी पाऊंगा या मेरे करीब कौन लोग होंगे। तो मुझे सबसे पहले, लिटरली सबसे पहले ख्याल आया कि इनमें से लोग हैं जो मुझे उस तमाशा घर में संभाल सकते हैं। और मेरे फादर की भी ये ख्वाहिश रही है हमेशा कि मैं उनके सामने कम आऊँ, स्क्रीन पे ज़्यादा हूँ। तो वो जहाँ भी होंगे अभी वो देख रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि मैं इसको कंटिन्यू करूं। और आप सबसे ये मेरी रिक्वेस्ट है, उनके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उनके मामलात आगे आसान करे। और थैंक यू सो मच जिन जिन लोगों ने मुझे मिस किया। बस अब मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, तो मेरी टांगें थोड़ी सी ना हो रही है भाई मेरा भाई। तो थोड़ी मुश्किल सिचुएशन थी यार 2-3 दिन, और उसी में सारे मामलात किए। और इन सब में आप लोग भी याद थे मुझे। कसम से हर दिन हमने याद किया है कि अमर भाई कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बस यही है भाई, ज़िंदगी यही है। हेलो। और मैंने इन 2-3 दिनों में सुबह ये बात बहुत सीखा कि ज़िंदगी है क्या, और जितना अपनों के लिए दुआ कर सकते हैं, जितना उनको टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हम एक ऐसी जगह पे हैं, वो हमें तो देख रहे हैं लेकिन हम उनको नहीं देख पा रहे। तो हमारे पीछे क्या हो रहा है हमें खबर तो मिल जाती है, लेकिन
एक होता है ना कि बात करना और वो सारी चीज़ें, फिक्र, मुझे अपनी बेटी की सबसे ज़्यादा फिक्र थी। मैं गया हूँ तो वो तो बहुत माशाल्लाह अच्छी थी, चिल थी। 2-3 दिन बहुत नखरे किए उसने मेरी गोद से। लेकिन मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं अपनी बेटी को टाइम दे सकूँ। आप लोगों को पता ही है मामलात कैसे होते हैं, और बस उनके लिए जितना दुआ कर सकते हैं कि सारे मामलात ठीक रहें, मेरे लिए जितना दुआ कर सकते हैं कि मेरा फोकस्ड अरे हम हैं ना, फोकस यहाँ पे रहे, बस ये है। हटने नहीं देंगे अहमद भाई मैं आपकी टीम में नहीं तुम आऊंगी। जरा ये मैं बड़ा जो है ना, मैं बड़ा संभाल के इतना कुछ बोल पाया, क्योंकि जिस दिन ये हुआ है तो मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और मैं सीधा बस घर गया हूँ। और फिर घर पे वेट किया है मैंने एक दिन सारे घर वालों का, पापा को यहाँ लाए, चीज़ें। बट जो है अल्लाह की मर्ज़ी है, नसीब जो होता है बहुत बहुत सरप्राइजिंग था मेरे लिए। बाकी बस अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। आमीन आमीन आमीन। दानिया का शरारा पहन लिया। भाई आपका भाई चेंज हो चुका है। कम आया है, थोड़ा सा राशन आया ही नहीं, मैं 2 दिन क्या घर गया, राशन अरे ही नहीं भाई दिए। अभी तुम बैठो तो सही, उलट पूरा पुलट तुम हो गए बताते यहाँ हुआ क्या पे। मैं मैं किसी टास्क में पूरा उतरा हूँ तो राशन वाले पे मेरी पूरी कोशिश है। 3 दिन में ये हुआ है पूरा ये। बस अब आप लोग वक्फे से आलू और गाजर खिलाए। आप बैठो। मुझे समझाते रहिएगा। हमारी न्यू वजीर बाय द वे। अरे वाह, क्या करो छोटी सी। बहुत बहुत मुबारक। मुशीर कौन है? अरे मुशीर तो सही है, आपको वजीरी भी मिल गई, मुशीरी भी मिल गई। व्हाट अ सरप्राइज। टेंशन तो नहीं पड़ेगी? नहीं सब ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सबका सब ठीक है, सेट है। फाइनली ये Finally बात तो मुझे भी तय है, अच्छा लग रहा है। इस पे खुश भाई अब आप देखो बहुत मिस कर रहे थे इस एंट्री पे। कसम से, और हर एक बंदे ने मिस किया है आपकी एनर्जी, आपकी वाइब, हर एक बंदे ने। बस अब आप लोग बताते रहिएगा मुझे किसने मिस किया और मेरी गैर मुझे हाँ शुक्र अदा किया, ये जरा मैं तुम्हें प्राइवेट में बताऊंगा, किसने शुक्र अदा प्राइवेट किया में। नागनों को दिखाया गया है। अरे किसी को डसते हुए तो नहीं देखा। काश मैं देख पाता क्योंकि मुझे नहीं पता था इस तरह से मैं जाऊंगा, लेकिन जो होता है। कुछ खाएं पिएंगे? कुछ नहीं है। गाजरें हैं, गाजरों की कढ़ाई में 3 है। बन रही है। बहुत डिसाइड कर लो। बहुत सा नाश्ता करके आया हूं। पता था वैसे भी चलेगा। ओ नहीं, मुझे अवेश भाई का अवेश भाई की यादें तो हैं। मैं लाया हूँ जैकेट, हाँ, आपको। मैं एंड मोमेंट पे मुझे पता लगा, मुझे ज़ैनब का नहीं पता था क्या है। वो वोट आउट सिचुएशन थी कि हम लोगों ने वोट आउट किया एक बंदे को जिसको जाना। अवेश को कर दिया। नहीं इसको मैंने नहीं किया, बाकी सब जिन्होंने भी किया हो, खैर। तो फिर वो चले गई, अवेश भाई वोटिंग से निकले, छाना है। वो चले गए। मैंने नहीं किया ना, तो नहीं किया। ये तो हाँ तो बोलूंगा। देखो छाना है। अवेश मैंने भाई नहीं किया, इन लोगों ने किया होगा। फिर दूसरी जो घर से बेघर होनी थी ना, वो हम लोगों ने करनी थी। फिर वो ज़ैनब हुई, वो चले गई। फिर वो अगले दिन रात में वापस आई। यानी कि आपके कितने वोट पड़े ज़ैनब को? ज़ैनब को 7 वोट पड़े। 7 लोगों पे तो वो भारी है। 7, हाँ घर में ये तो साबित हो गया कि ज़ैनब आप 7 लोगों पे भारी हैं। बाकी के 7 अपनी खैर मनाएं। थैंक यू। तो क्यों ऐसा हुआ कुछ पता नहीं। बताएंगे ना। बताएंगे ना, अभी तो आए हो, बैठो तो। आज 2 दिन भी रुक जाए ना। मुझे तो संभलने में लगेगा अभी 1-2 घंटे, हाँ वो आप टेंशन थोड़ा नहीं सा लो। एडजस्ट होने में लगेगा टाइम, लेकिन मैं पूरी कोशिश शोरूम करता हूँ घूमो, कि- बाथरूम हो गया आओ, जाओ जब रिलैक्स हो बेडरूम देख के आओ। तुम्हारे मैं पीछे से जब इंटर हुआ हूँ ग्रुप्स डिसॉल्व हो गए। वो होने थे। क्यों भाई साहब? मेरी हाँ रिकॉर्ड बनता ही टूटने के लिए है, और ग्रुप भी इसीलिए बनते हैं, टूटते हैं। क्योंकि कल अच्छा भाई अवैस भाई कल जो जेल काटी है मैंने और रोमी ने। वो अवेश भाई, बार बार कहते थे कि वो कह के गया था, लड़े थे ना आप लोग उस दिन, तो बार बार कहते थे कि जैकेट मेरी कह के गया था, जब जाऊंगा तेरी जैकेट पहन के और वो जाऊंगा। ये बहुत बोल रहे याद थे कि किया। आखिरी बार लड़ गया मैं उससे, मुझे बात क्लियर करने का मौका तो मिला। बाहर आके मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया, कब गए वो? हाँ वो उनको 2-3 दिन 3 दिन हो गए। 1 दिन हो गया, 1 दिन। 3 दिन हाँ। उनको पता था कि आप बाहर हो? नहीं 3 ये दिन। बाद में संडे है। उनको तो ये पता होना चाहिए ना कि मैं तो गया हूँ। अब मैं कहाँ गया हूँ? बादशाह सलामत ने किया था अनाउंस कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, उन्होंने कहा बात नहीं करनी। लेकिन उन्होंने बड़ा तुम्हें याद भी किया और बड़ा तुम्हारे बारे में काफी जिक्र किया जब तक वो थे। बॉस के साथ हो भी गया था ना, एंड मोमेंट पे थोड़ी बहस हो गई। हाँ वो यही बिगेस्ट स्नेक इन द हाउस, क्योंकि जो मुंह पे इतना मीठा और पीठ पीछे वो बिल्कुल ऑपोजिट। उसके एक्सप्रेशन देखना। नहीं। उसके बाद फिर अवैस भाई गए और हम सब बेहाल। हाँ फिर ज़ैनब की वोटिंग हुई, फिर वो चली गई, फिर सन्नाटा हो गया घर में। चाय बना देंगे इसको।
एक चाय ना मेरा आता है। बाहर लेके चले इसको। वैसे ही हो उतना ही नो ट्रिगर हो जाता है। इतनी बड़ी न्यूज़ उनकी अब हमें भी तो घरों का नहीं पता, किसी को नहीं पता बीच में क्या कुछ होता है ना, तो वो सबसे बता देते हैं। जैसा भी कुछ होता तो बता देते हैं। पूछ लेंगे एहतियातन ना, इनसे पूछ लेंगे घर में खैरियत है। बैक इन द गेम होना है भाई, ड्यूटी है भाई। हाँ ड्यूटी है हमारी। और आप ट्रैक व्रैक की टेंशन ना ले, वो हम लेके आ जाएंगे, उसकी टेंशन ही नहीं है भाई। एक दिन लगेगा। आप वो जो आपका हैमरिज्म है, हैमरिज्म जो है ना, वो एक दिन बफर टाइम दे देते हैं आपको, जो यूं करते थे ना। अब वो ग्रीन स्क्रीन हो गए, वो पूरा क्रोमा पे उवैस भाई पूरा क्रोमा पे चले गए। तो उवैस भाई के क्या तासुरात थे जाते हुए? उवैस भाई खुश थे, लेकिन मैं और वो अवैस बहुत रो रहे थे, और दानिया तो वो ये कह रहे थे तुम लोग मुझे सहारा दो यार, तुम खुद ही रो रहे हो। खैर लेकिन वो जाते वक्त स्माइल थी उनके चेहरे पे। लेकिन मतलब वो कहने का मतलब 3 हफ्ते वाले नहीं थे, वो थे कम से कम 5-6 हफ्ते। अरे आराम से थे यार, मुझे यकीन नहीं आया। लेकिन वही वाली बात अगेंस्ट ऑडियंस एग्जैक्टली पोल में आप कुछ नहीं कर सकते। ज़ैनब तो शिकायत कर सकती है 7 लोग नहीं, वो कर दी उसने। 2-3 दिन हो गए उस बात को, 2 दिन हो गए उस बात को। वो करके भी एक दिन कल आई है, नहीं कल नहीं आई, परसों आई है ज़ैनब। अच्छा, परसों आई पे उसको टास्क में एक वो भी दिया गया मौका। बेटी बहुत अच्छी है और बड़ी माशाल्लाह फल फूल रही थी, लेकिन दो दिन बहुत परेशान किया उसने मुझे। परेशान इन सेंस के देखा उसने 20-21 दिन बाद, और वो मेरी गोद से जो चिपटी है, और वो किसी के ये हुआ कि अब उसने ज़्यादा रोना सीख लिया इन 2 दिनों में। और वो कहीं ना जाए, मैं सो रहा हूँ तो रात में टाइम मिलता था सोने का, तो वो मेरे साथ। फिर वो अब जाना था, चीज़ें करनी थी बहुत सारी। पहचान तो था, पहचान लिया उसने। तो मैं जब घर गया था तो ऑलरेडी आए हुए थे घर वगैरह। उस बीच में उसने जब अचानक से मुझे देखा और वो लपक के जो है मेरी बेगम के पास से ऐसे आई मेरे पास, और फिर वो उसने छोड़ा नहीं मेरी जान। और फिर ये होता था कि मुझे अगर कोई काम होता था तो मैं उसकी आँख पे ऐसे करके भाई को दिया जल्दी से, और गायब हुआ फ़ौरन। नहाने जाना है, अब निकलना है, फला जगह जाना है, किसी को लेने जाना है, तो ये वाले मामला। लेकिन वो अभी जब मैं आ रहा था तो वो सो रही थी। मेरी बेगम ने कहा, मैंने कहा नहीं उठाओ उसको, छोड़ दो, वरना वो कम रोएगी, मेरा जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरी अम्मा वगैरह भी आई हुई हैं, अम्मा से मिला सब। पता है फैमिली बहुत याद आ रही है। इतना लंबा बगैर बात किए, ना व्हाट्सएप ना वो तो होता है ना। मुझे भी याद आ रहे हैं, कोई अच्छा टाइम कोई बुरा टाइम में कुछ नहीं पता। कितनी बड़ी बात है, फादर और मेरी पता है मैं भाई से इतनी ज़्यादा थी, टाइम के साथ भी हो नहीं पता लगे बहुत यार जिंदगी गुजर जाती है, काम चलते रहते हैं, ये गेम ऐसा ही है कसम से। और मेरे सबसे बहन भाइयों में सबसे रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, मैं सबसे बड़ी। मेरे बहन भाई छोटे, मेरे बहन भाई छोटे हैं, वो कोई मेरे बाबा घर में पेंट भी कराएंगे ना तो वो पहले मुझे बुलाएंगे, पूछेंगे कि इस दीवार पे कवल की मर्जी का पेंट होगा। मैं बता रही हूँ, मुझे कोई कुछ बोलता है ना तो कसम से 1 मिनट के लिए मेरा माइंड उधर चल जाता है कि मेरे बाबा मामा को नहीं बोलने देते। क्यों नहीं कहते खबरदार कवल के बारे में कोई बात की या कवल को कुछ कहो। आपके सबके घर की खबरें ये मेरा ट्रिगर हो गया क्या बस। सबके घर में सब मैंने अंदाजा किया था, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ से भी बात करने का इन दिनों में ऐसा टाइम नहीं मिला कि उसको दिखाने के लिए वहाँ भी दिखाऊँ। मुझे लगा कि ये थोड़ी ज़्यादती भी होगी। मैं अगर इस सिचुएशन में गया हूँ बाहर और मैं चाहूँ तो सब देख के आके देख लूँ कौन क्या बात करे, तो मुझे फेयर ये लगा कि मैंने एक दफ़ा बस अपना अकाउंट देखा, ओके अच्छा जा रहा है, ओके ठीक है डन, बस मैं आ गया। तो मैं कुछ देख ही नहीं सका। मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी वाइफ ने बिठा के बोला कि आपके साथ ये हो रहा, आप इस तरह करें। मैंने कहा मैं कर लूँगा, छोड़ दो। मैं कंटिन्यू वहीं से करना चाहता हूँ जिस जगह से मैं निकला हूँ।
तो आज मैं जिस जगह से आया हूँ मैं इसी जगह से गया था। मैं मेन गेट से भी आ सकता था रिक्वेस्ट करके, तो मैं स्टोर रूम में गया हूँ और स्टोर रूम से ही आया हूँ। ये जो यहाँ देखा है ना हमने आईने में जो एंट्री हुई है, तो मैं स्टोर रूम में अभी खड़ा हुआ, मैं 30-40 सेकंड खड़ा रह के फिर मैं सांस भर के अंदर आया, बात करके कि मैं आ गया, आई एम बैक। लेट्स सी अब क्या होता है, देखें। बट अच्छा है, याद करें सब घर वालों को, अच्छी बात है। घर वाले भी बहुत याद कर रहे हैं हम सब के, और ज़रूर वो सब के घर वाले एंजॉय कर रहे होंगे हमें देख के, और बहुत कुछ बताना चाहते होंगे सब कोई। लेकिन मैं अगर ऐसे ही चला जाता छुट्टियों पे तो बहुत कुछ पूछ के आ जाता, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि बस जाना था और आना था। इजी हो रही है। अम्मी ठीक है तुम्हारी? अम्मी ठीक है, सेट सही है। बेटी को एक बार गले लगा के आया ना, बेटी को तो बस सीने पर सुला के आया हूँ। अब मैं रह गई हूँ। तब से बोल रहा था ना ये। इंशाल्लाह हो जाएगी मुलाकात, ना कुछ अच्छा हो जाएगा। 50,000 की डील हो गई है। जी अच्छा, अब आपको कल की बात बताता हूँ मैं, सुने। हाँ 8 लाख सुने रुपए आप सुने तो लोगों ने सही, कटवा दिए। कल 5 लाख का खाना आया है, सबने ऑर्डर किया है सिवाय ओमी और किसकी मेरे। शादी थी भाई? ये 5 लाख बादशाह का सलामत ने शादी- बोला कभी 5 लाख का खाना खाया आप लोगों ने जिंदगी में? नहीं, वाकई नहीं खाया। कल 40 lakhs थे, और 40 लाख से डायरेक्ट तो कल क्या हो गया था? राशन नहीं था? हाँ अंडे का सालन खाया हम सब ने, चावल भी थे, लेकिन सब जो है ना वो बहुत ही कोई और कौन किसने शहीदों में नाम लिखवाया? अच्छा मेडी भाई सब भी? सब सब सिवाय ओमी और मेरे सब। काशी भाई नहीं मंगवाया? मैंने तो 25,000 वाली डील मंगाई थी। कितने वाली? 25,000 25,000 तो है ही नहीं, 50,000। ना, कल रात ही बड़े जब लोगों ने ज्यादा कर दी है तो उन्होंने कहा लगता है आप लोगों को 25,000 बहुत कम लग रहे हैं, अब हमने इसके डबल रेट कर दिए, अब करें ऑर्डर। वो ये सीन हुआ है। मैंने लंच में मंगाया था, वो मेरा रात तक चला, क्योंकि मैं तो थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, मुझे तो 25,000 कंप्लीट वो भी करने थे। मेरा ड्यू रहता है 50,000 का। हाँ नहीं तो ये आप लोगों का क्या इरादा है कि नहीं, अब नहीं 7-8 लाख या उधार पे जाना है इधर से? नहीं -25 जिस हिसाब से खाने आ रहे हैं। जिनको नहीं जीतना वो तो 25-30 हजार खर्च करेंगे ना, पर बंदा यहाँ से। जिनको नहीं जीतना वो तो खर्च करेंगे ना हमारा, सिर्फ ओमी और मुस्लिम नहीं ज़रूरत के तौर पे कर लें आप। इंशाल्लाह। और काशिफ भाई भी। मेरी सुबह उनसे शुरू होती है, रात उनके फोन से खत्म होती है, और आने से पहले मम्मा का भी लेक्चर था, और पापा मेरे इतने बीमार के वो 70 के हो गए, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, हो कहते बेटा मैं ठीक हूँ। लेकिन वो इतने बीमार रहते हैं, बीपी हाई, कभी उनको क्या, और मैं उनको उनसे ये भी नहीं पता मुझे कि वो ठीक है क्या है क्या नहीं है। सुबह मॉर्निंग में वो मुझे कॉल करके जगाते थे, रात को सोने से पहले वो मुझे कॉल करते कि बेटा सो जाना, कुंडियाँ लगा लेना। तो मैंने वो सुना, और मेरे लिए वो ज़्यादा था कि हम इधर हैं, हमें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, फैमिलीज में क्या हो रहा है, मेरे मम्मा पापा क्या फील कर रहे हैं, पापा मेरे ठीक है। तो उन्होंने जब बोला तो मुझे वो वैसा सब अच्छा होगा पागल, सब अच्छा ही है। पापा देख के प्राउड फील कर रहे होंगे, सब अच्छा है, ठीक है। पराठे बनाती हूँ ना तो मुझे इतना मेरे घर वाले याद आते हैं ना। चलो अभी बहुत सारे काम करने, 4 दिन और रह गए, बी स्ट्रॉन्ग, चलो ठीक है। पापा ठीक है वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। रात में सोने से पहले ना दुआ किया करो तो पापा ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, पापा बिल्कुल ठीक हैं, बाबा बिल्कुल अच्छे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अभी बोल भी देना कैमरे के सामने कि मुझे मेरे बाबा का बता दें। बोला है ना, वो बता देंगे बात करके, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। बी स्ट्रॉन्ग, चलो चलो कवला। घर वालों के लिए सब बंदे, बड़ा चैलेंजिंग था। मुझे पता है बहुत मुश्किल है, जैसे आप आए बहुत हिम्मत चाहिए होती है उसके लिए। हाँ वो जो है बस 2-3 दिन ना समझ ही नहीं आया क्या हुआ। अब शायद ही कहीं होता है। बैठ के याद करूं कि मैंने क्या क्या किया है, जाके कहाँ कहाँ बिजी था मैं। उस वक्त तो बस लगे हुए थे ना, मुंह धोने का टाइम नहीं, ये वाले मामला चल रहे थे।
सबसे मुश्किल बात ये होती है कि आप पास ना हो। हमारी शक्ल देख के मुझे लगा कि कुछ बड़ा ही हुआ है, तो शक्ल पर है। लिख दी गई कि मेरे ख्वाब सच्चे होते हैं। ख्वाब इधर आओ सारा, सुबह मैंने क्या कहा था कि मैंने मेरे भाई को ख्वाब में देखा और मेरा मेकअप भी नहीं हुआ तो उस तक मैं और मैंने क्या कहा था, इन्होंने कहा ख्वाब भूल जाती हूँ, मैंने कहा भूल मैं भी जाती हूँ लेकिन ये ख्वाब मैं नहीं भूल रही। मुझे ख्वाब में विनर देख लेना प्लीज। दफा हाँ, मैं भी अगली बार ये कहना चाहता कि एंड तक देखें, कुछ आखिरी वीक तक, मजाक बाकी मैं देख लूँगा 5 के बाद। कभी भी नहीं होती। मैं गया महीनों के लिए, मुझे पता ना था। मैं अपनी अम्मा से अटैच हुआ। मेरा भी यही सीन है। अपना सीन ये है, तब हम कई सालों तक, कभी बड़े होने के बाद भी हम दोनों साथ सोते हैं। समझ रहे हैं? मैं भी साथ सो रहे हैं, साथ नाश्ता कर रहे हैं, साथ रात का खाना खा रहे हैं, कुछ है कोई है ही नहीं, साथ ये अटैचमेंट है। तो वो हिल गया थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा है, उसके बगैर नहीं है जिंदगी में कुछ नहीं, जिंदगी नहीं। ऐसा ही है, ये तो है। अपना भी अम्मा के साथ कुछ ऐसा ही है। और उनका सीन भी है ना कि अगर मैं जब तक रात में घर ना जाऊँ ना तो वो खाना नहीं खाते। मेरा क्या है, 2 बहनों की शादी हो गई, भाई लंदन चला गया, अब फैमिली हम ही है, यही फैमिली है जो और फैमिली से भी। भाई का 3-4 साल में एक बार आना हुआ, वो वाला से लेना, बहनें अपनी भी हफ्ते हफ्ते आ जाती हैं बच्चों को लेकर। तो सीन बहुत वाला है कि अभी तो कुछ किया नहीं ज़िंदगी में अकेले। फील किया वो मैंने कभी नहीं किया होगा इस घर में। अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए भाई। अब नहीं, लेकिन एक अच्छी बात इसमें ये है कि वही वाली बात के इंडिविजुअल हो गए। बिल्कुल, मैं तभी तो मैंने रंग रूप बदला है। जैसे जैसे ये टाइम आगे जाता रहेगा सब इंडिविजुअल होते जाएंगे, लेकिन आप अपना गेम यही रखें कि जब आप गेम खेल रहे हैं, जो मैं हमेशा से कहता हूँ, आप गेम खेल रहे हैं तो आप गेम खेल रहे हैं। मेरी जान कैसा है भाई? अब लड़ाइयाँ तो नहीं 2-3? अरे अब चुप वो लोग वो तो अरे सैफ भाई शांत हो गए फुल्ला। क्यों खामोश हो गए? नहीं शांत इन सेंस मतलब सही। अब वो है कि थोड़ा सा मौके, पहले हालात ऐसे हो गए कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। वो तो मैं पहले भी वो जब कोई पिन नहीं कर रहा ना, पिन करता है तो अब सैफ क्यों आते मेरे पास ऐसे आते? आपको पता है कि अगर आप कर लोगे तो कुछ आएगा। तो मुशीर भी तो है ना, प्यार से बोलता तो मैं बोलता हूँ यार तू ले ले। भी तो है ना, समझाना भी है, घर को चलाना है। वो वजीर इतनी छोटी सी लड़की बन गई। वजीर समझती नहीं। वजीर ने जो कल किया है ना मेरे साथ, काट दिए 3 घंटे का। 3 घंटे की जेल। कोई कार्ड ही नहीं है 3 घंटे का। मुझे और ओमी को और दानिया को 3 घंटे का। 1 घंटा 6 घंटे समझा के 3 घंटे का कार्ड नहीं है। 3 घंटे जेल में थी ज़ैनब के साथ। उसको भी जेल हो गई। और कल मेरा गेम ज़ैनब और मेरा हो गया है। तो क्या वजीर के सब खिलाफ हुए हैं? खिलाफ नहीं है वजीर के, फैसला है। इसका गेम बड़ा वो क्रिटिकल सिचुएशन में है वो, क्योंकि वो बादशाह सलामत ही अब बताएंगे, क्योंकि वो रिजल्ट अभी नहीं आया भाई। 17 कल 14 खड़े हुए थे, खड़े होने का गेम था। ये खड़े रहोगे तो जीत जाओगे। सही है, खड़े रहे 3-4 घंटे हो गए सब खड़े में। तो बादशाह सलामत ने बोला ये 2 चले गए थे मलाइक और ये निकल गए। चलना भी नहीं है, खड़े रहेंगे, सिर्फ खड़े रहना। मतलब चल सकते हैं लेकिन बैठ नहीं सकते। ओके, बस खड़े रहे। और पोडियम से बाहर भी नहीं सकते, लाइक इस पोडियम से बाहर इतना इस तरह नहीं चल सकते, बस हम फुट लोग आगे पीछे 5-5.5 घंटे खड़े रहे सारे। फिर उसके ये तो बाद निकल बादशाह गए। फिर सलामत उन्होंने बोला आप एक पैर एक और आइडिया आपका था। उस पे सब निकलते गए, सब निकलते गए। अब ओमी भाई ने शुरू कर दिया ये, मैं बैलेंस लूज हो रहा है। इस चक्कर में उन्होंने 3 लोगों को बाहर निकाल दिया। अच्छी गेम। लेकिन रूल में लिखा हुआ था आप ना फिजिकल नहीं पुश नहीं कर सकते फिजिकली किसी को। 3-4 बार ओमी ने मुझे ना यूं किया, मेरे बराबर में ही खड़ा था। 3-4 बार मुझे टच हुआ ओमी, इतना कि मैं यूं हो गया था। एक बार मैंने बोला, मैं वजीर को बोलता रहा इसको मत करो, इसको बोलो ये मुझसे टच हो रहा है, ये मुझसे टच हो रहा है, मत करे। नहीं बोल रही कुछ। 4थी बार कर लिया उसने। अब ये मैंने बोला अगर आप करें ना, ये 5वीं बार इसने किया तो मैं यूं हो गया हल्का सा, और मैं यूं खड़ा हुआ था सीधा, सबसे सीधा मैं खड़ा हुआ। मैं बोला अब आए ये, अब ये 6ठी बार आया, यूं किया, मैंने यूं किया और वो ठक गिर गए बाहर ओमी। और वो गिरे यूं अपने सिनेमैटिक करके है ना, होती है थिएट्रिक्स करके गिरे। सबने बोला मुस्लिम ने ओमी को धक्का दे दिया, मुस्लिम डिस्क्वालीफाई, मुस्लिम ने ओमी को। मैंने बोला है उसको वजीर को 5 बार के ये मुझे धक्का दे रहा है। मैंने बोला मैंने रिटेलिएट किया है, यूं पे मैंने यूं किया है, मैं तो अपना बैलेंस मेंटेन करूंगा ना। सही है, फिर मैं और माहम बचे। सही है, और उसने मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया। माहम और मैं बचे। अब मैं यूं खड़ा हुआ हूं और माहम मेरे पीछे। आखिर के 2 बचे। मैं यूं खड़ा हुआ हूं
और माहम यहाँ यूं खड़ी हुई है, सही है। अब मेरा पैर हो रहा है यहाँ से पूरा सुन कि एक पैर में बहुत टाइम हो गया था। मैंने जंप करना शुरू किया ताकि थोड़ी मूवमेंट हो। मैं यूं करके इसके पास आया, माम के पास यूं आया और मैं गोल घूम रहा था, टच नहीं करना था, मुझे पता है फिजिकल नहीं हो सकती। मैं यहाँ इस तरफ कोने में आया ना टच करने, माम ने ये कर दिया मुझे हाँ, मतलब और फेंक दिया बाहर। हमने यूं के ये गिर गया पूरा प्रॉपर सब 11 लोगों ने देखा, यूं करके बाहर फेंक दिया। उसने बोला महाम विनर है। मैंने रोका। अच्छा, उसके बाद पीछे से बादशाह सलामत का कुछ नहीं बोला। अच्छा, बादशाह सलामत ने बीच में एक अनाउंसमेंट की थी, वजीर जो आप बोलेंगी वही हकमी फैसला होगा, आखिरी फैसला वही होगा। मे भी पॉसिबल सही है। हाँ, ना पहले बोल चुके थे। ओके, पहले बोल चुके थे बीच में गेम के कि वजीर जो फैसला लेगी ना वही फैसला होगा। तो मैं उसको कन्विंस करता रहा आधे घंटे तक अंदर, कोई टांग पे आधे घंटे तक नहीं। जब उसने बाहर फेंक दिया था मुझे, मैंने बोला इसने फिजिकल हुई है, रूल्स के अगेंस्ट है, बाहर मैं विनर हूँ। उसने बोला नहीं, लेकिन आपने उमी को दिया था, ये किया था, वो किया था। मैंने बोला अरे मैंने उमी को नहीं, मैंने रिटेलिएट किया था, महाम ने मुझे प्रॉपर रूल ब्रेक किया। तो तुमने बचने के लिए किया था। हाँ एग्जैक्टली, महाम ने प्रॉपर मुझे यूं धक्का दिया, सबने देखा है वो, सबने अग्री भी किया, लेकिन सब कह रहे तुमने उमी को भी दिया, ये किया, वो किया। हाँ, तो ये भी काउंट होगा, वो भी काउंट। तो मैंने बोला कि भाई तो फिर तो कोई भी विनर नहीं हुआ ना। तो मुझे उन्होंने नहीं किया। एंड में उन्होंने बोला नहीं महाम सही है, महाम फेयर है। और मुशीर कौन थे महाम के उस टास्क में? मैडी और सारा उमर। अच्छा, ये उन दोनों ने गवाही दी कि महाम फेयर। ओके, बहुत टफ टाइम